फिजियोथेरेपी में एक एक्स फैक्टर भी है। तो सबसे बड़ी अपडेट ये है 2000 की वैल्यू एज अ एमबीबीएस डॉक्टर ही होती है। फिजियोथेरेपी एक डेस्क जॉब है। आपको बहुत हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर आशीष। तो 2026 में बीपीटी एज अ करियर ऑप्शन लेना क्या एक अच्छा डिसीजन होगा? क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं इसमें स्कोप नहीं है। दूसरी साइड कुछ लोग 1000-1500 की होम विजिट्स करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि 15-20 हजार की जॉब के लिए ये इतना अच्छा प्रोफेशन नहीं है। और कोविड के बाद जितनी अवेयरनेस पेशेंट्स में आई है, क्या उसके बाद फिजियोथेरेपी एक अच्छा ऑप्शन होगा 2026? तो सबसे बड़ी अपडेट ये है 2026 की कि आप फिजियोथेरेपी को एज अ टेक्नीशियन या डीपीटी नहीं कंसीडर करा जाएगा। इसको एक प्रॉपर प्रोफेशन रिकॉग्नाइज करा जाएगा। प्रॉपर कोर्स है इसका, प्रॉपर टाइम पीरियड है 5 years का अकॉर्डिंग टू अपडेट का। थ्योरी बेस होगा, 1 year आपका इंटर्नशिप पीरियड होगा, इस तरीके से। और नीट भी मैंडेटरी कर दिया है काफी स्टेट्स में, कि जिससे जो क्वालिटी है फिजियोज की, तो पहले जो लोग बोलते थे कि सिर्फ डीपीटी कर लिया, मशीन लगा देते थे, वो चीज अब नहीं होगी। एक क्वालिटी फिजियोज आएंगे जो प्रॉपर पढ़ के, पेशेंट्स देख के। तो अब आते हैं सबसे मेन क्वेश्चन पे, जो काफी कमेंट सेक्शन में पूछा जाता है। सब बच्चों का सबसे बेसिक जो सवाल होता है ना, वो यही होता है कि सैलरी कितनी होगी। तो जो स्मॉल सिटीज है उनमें आज भी फिजियोज को 15K to 20K ही सैलरी मिलती है। जो हॉस्पिटल टाइप्स हैं, अगर आप हॉस्पिटल में वर्क करते हो, जैसे मैं हॉस्पिटल में वर्क करता हूँ, तो आपको 25K से 30 तक सैलरी आराम से मिल जाती है। बट होम विजिट्स, अगर आप दिन की सिर्फ 2 या 3 होम विजिट्स भी कर लेते हो, तो आपको ना आप 70K प्लस इनकम आप जनरेट कर सकते हो। और वो सिर्फ आपके 3 घंटे होंगे। तो एक अच्छा फैक्टर है जिसको आप कंसीडर करके इस फील्ड में आ सकते हो। अगर आपकी सैलरी कम है बट आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, आप पेशेंट को अच्छे से ट्रीट कर सकते हो, पेशेंट आपके पास नहीं आ सकता, होम विजिट कर में कंफर्टेबल हो, तो आपके लिए काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी। और हम स्ट्रगल की बात करें इसमें, तो स्ट्रगल काफी है। कट टू कट कंपटीशन है। काफी फिजियोज है जो आपसे कम रेट में या फिर आपके पेशेंट्स को अनएजुकेट करते हैं कि ये तरीका गलत है, ये मैं अच्छे से ट्रीट करता हूँ, वो फिजियो गलत है। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। एक डार्क साइड है कि कंपटीशन बहुत भरा पड़ा है। और मेंटली स्ट्रगल भी अलग रहता है कि पेशेंट की रिकवरी नहीं आ रही है, पेशेंट का प्रोटोकॉल बनाना है, पेशेंट का डायग्नोज बनाना है, 10 दिन तक पेशेंट को एक्सरसाइज करानी है, उसकी रिकवरी देखनी है। तो मेंटली स्ट्रगल भी बहुत ज़्यादा रहता है कि फिजियोथेरेपी एक डेस्क जॉब है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। काफ़ी टाइम तक आपको खड़े रह रहकर पेशेंट का मैनुअल करना पड़ेगा। बहुत टाइम ऐसा आता है कि आपको दिन में लगातार 10 या 15 पेशेंट का एक साथ मैनुअल करना पड़ेगा। तो आपको खुद भी फिजिकली फिट होना पड़ता है उस फील्ड को लेके। आप ऐसा नहीं सिर्फ डेस्क पे बैठकर प्रिस्क्राइब कर दो, वो चीज़ नहीं हो पाती। आपको खुद इतना फिट रहना पड़ेगा कि आप पेशेंट का मैनुअल कर पाओ, उसे गाइड कर पाओ, उसे एक्सरसाइज करा सको। तो बहुत स्ट्रगलिंग फेस रहता है फिर। बट इसका ब्राइट साइड एक ये भी है कि आप अगर किसी भी फील्ड में, स्पोर्ट्स फील्ड में या ऑर्थो फील्ड में या फिर न्यूरो की फील्ड में आप कोई भी स्पेशलाइजेशन कर लेते हो, तो आपकी वैल्यू एज अ एमबीबीएस डॉक्टर ही होती है। मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, वो अपनी जगह है, हम अपनी जगह हैं। बट आप काफ़ी एक स्पेसिफाई हो जाते हो कि इन आपका अर्निंग का सोर्स काफ़ी एक स्पेसिफाई हो जाता है कि न्यूरोज के पेशेंट आपके पास काफ़ी ज़्यादा आएंगे, ऑर्थो के ज़्यादा आएंगे, स्पोर्ट्स के ज़्यादा आएंगे। तो उस तरीके से तो उसका हाई पे का भी चांस और ज़्यादा इंक्रीज होता है उन केसेस में, अगर आप कोई स्पेशलाइजेशन करते हो, एमपीटी करते हो किसी उस फील्ड में। और आप अपना खुद का क्लिनिकल सेटअप भी डाल सकते हो। रोबोटिक्स या मोडेलिटीज को लेके, जो न्यू मोडेलिटीज मार्केट में है, उसको लेके आप खुद का क्लिनिक भी डाल सकते हो, जिससे आप और ज़्यादा हाई पे कर सकते हो। तो 2026 में अगर कंक्लूड करें इस पूरी वीडियो को, तो 2026 में फिजियोथेरेपी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। क्योंकि एक क्वालिटी ऑफ फिजियोज मार्केट में आएंगे, वो पेशेंट उन पे ज़्यादा ट्रस्ट कर पाएंगे, ज़्यादा अच्छे से वो पेशेंट को कम्युनिकेट कर पाएंगे, एजुकेट कर पाएंगे उनकी कंडीशन के हिसाब से। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा 2026 में फिजियोथेरेपी एक बेस्ट करियर ऑप्शन हो सकता है, अगर आप चुनो तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।